नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वर्ष 2023 समाप्ति की ओर है और 2024 की शुरुआत होने जा रही है। नूतन वर्ष 2024 आपके लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है और आपको वो खुशियाँ कब मिलेंगी, ये जानने की बहुत बड़ी उत्सुकता होगी आपके मन में। 2024 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, कैरियर ग्रोथ कब होगी, नौकरी रोजगार व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से 2024 कैसा रहेगा, क्या भाग्य साथ देगा, क्या भूमि भवन प्रॉपर्टी का योग बनेगा 2024 में, संतान और विवाह को लेकर आपके सपने कब पूरे होंगे, दाम्पत्य सुखों और लव रिलेशन की दृष्टि से कैसा रहेगा 2024, विदेश जाने का सपना कब पूरा होगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इस तरह के सैकड़ों प्रश्न ऐसे हैं जो लगातार आपके मन में आ रहे होंगे और आप उसका समाधान भी जानना चाह रहे होंगे। इतने सारे प्रश्नों का उत्तर एक छोटे से वीडियो में नहीं दिया जा सकता है, इसलिए मैं अलग अलग पार्ट में अलग अलग बिंदुओं को समाहित करते हुए वीडियो अपलोड करूंगा। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे 2024 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कैरियर ग्रोथ कब होगी और भाग्य का साथ कब कब मिलेगा। शेष बिंदुओं पर अगले वीडियो में चर्चा होगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। जहाँ तक उपायों की बात है, उपायों पर एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। जब भी वार्षिक राशिफल की बात की जाती है तो सबसे पहले उन ग्रहों का विचार किया जाता है जो लंबे समय तक एक ही राशि में गोचर करते हैं। देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु और केतु। देवगुरु आपकी कुंडली में 1 मई तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, अपने मित्र की राशि में हैं और केंद्र के भाव में हैं। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो मित्र की राशि और मित्र के नक्षत्र में गोचर करते हुए, केंद्र के भाव में गोचर करते हुए देवगुरु आपको सर्वथा शुभ फल ही प्रदान करेंगे। 1 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि में आ जाएंगे। 2 दिन के बाद अस्त हो जाएंगे और 3 जून 24 को देवगुरु उदित होंगे। वृषभ राशि में उदित होने के बाद 12 जून को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और 12 जून के बाद देवगुरु का गोचर आपके लिए विशेष फल देने वाला होगा, क्योंकि 12 जून को रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा गुरु के प्रबल मित्र हैं। 12 जून से लेकर के 9 अक्टूबर तक देवगुरु मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे और इसके बाद वक्री हो जाएंगे और 4 फरवरी 25 को मार्गी होंगे। जहाँ तक शनिदेव की बात करें, शनिदेव भी इस समय आपकी कुंडली के पंचम भाव में राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि मित्र का नक्षत्र है। हालांकि 11 फरवरी से 18 मार्च तक शनिदेव अस्त रहेंगे। उदित होने के बाद 6 अप्रैल को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि गुरु का नक्षत्र है। पूर्वा भाद्रपद यानी शुभ पांव वाला, यानी वो नक्षत्र जो कि लोगों का कल्याण करता है, शुभ फल देता है। और इस नक्षत्र में जन्मे लोग बुद्धिमान, साहसी और विपरीत परिस्थितियों में भी घबराते नहीं हैं। और शनिदेव 29 जून से 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे। जहाँ तक राहु और केतु की बात है, तो राहु 6ठे भाव में मीन राशि में पूरे वर्ष पर्यंत गोचर करेंगे और केतु 12वें भाव में कन्या राशि में पूरे वर्ष पर्यंत गोचर करेंगे। अब आइए इसी के आधार पर विश्लेषण करते हैं।
तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं, जो कि धन के कारक हैं। देवगुरु धन के कारक हैं, राहु धन के कारक हैं, और ये तीनों ही ग्रह आपको वर्ष पर्यंत धन की कमी नहीं होने देंगे। धन संबंधी आपकी समस्याएं दूर करते रहेंगे। मैंने थंबनेल में समृद्धि और संपन्नता लिखा है, क्योंकि धन तो आपकी कुंडली में शनि, गुरु, राहु, शुक्र सभी प्रदान करेंगे। जहाँ तक समृद्धि, संपन्नता, कंफर्ट, लग्जरी और सुखों का संबंध है, इसके कारक हैं शुक्र, और शुक्र आपकी लग्न के स्वामी हैं। बड़ा घर, बड़ा वाहन, सुख सुविधाएं, नौकर चाकर, ऐशो आराम, सोशल इमेज, सोशल रिस्पेक्ट, प्रेम, विवाह, इन सब का संबंध शुक्र से है। और शुक्र का गोचर ही तय करेगा कि 2024 में कब कब आपके जीवन में धन, वैभव, मान सम्मान, सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। मैं 2024 के कुछ कालखंडों की चर्चा करने जा रहा हूं, जब आपको सब कुछ प्राप्त होगा जो आपकी इच्छा है। आप इन कालखंडों को नोट कर लें, और 2024 में जब जब ग्रहों का गोचर अनुकूल हो, आप भरपूर प्रयास कीजिए, आपको ये सभी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। हाँ, ये जरूर देख लें कि आपकी कुंडली में ग्रहों का बलाबल कितना है, किस ग्रह की महादशा अंतर्दशा उस समय चल रही है, और उस ग्रह का आप उपाय भी कर लें। तो चलिए पहले बात करते हैं राशि के स्वामी लग्नेश शुक्र के गोचर के बारे में। दैत्य गुरु शुक्र आपके लग्न के भी स्वामी हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। आप डेट नोट कीजिए, 12 फरवरी से लेकर के 7 मार्च शुक्र का गोचर कुंडली के चौथे भाव में होगा। वी फॉर वीनस यानी शुक्र। यहाँ पर शुक्र अपने मित्र शनि की राशि मकर राशि में गोचर करेंगे। चौथे भाव में शुक्र को दिग्बल प्राप्त होता है, दिग्बली होते हैं शुक्र। चौथा भाव सुख सुविधाओं का होता है। शुक्र सुख सुविधाओं के कारक हैं, कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं। शुक्र आपकी इच्छाओं को, आपके सपनों को पूरा करते हैं, और चौथे भाव में गोचर करते हुए शुक्र आपके लिए भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का योग बनाएंगे, वाहन का योग बनेगा। और इसके अलावा इस समय राहु जो कि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी। राहु शुक्र के मित्र हैं। अचानक से आपको धन की प्राप्ति होगी, और इस समय आपके बड़े घर, बड़े वाहन, नौकर चाकर, इन सब की जो आपकी इच्छा थी वो इच्छा आपकी पूरी होगी, क्योंकि राहु आपको अचानक से धन प्रदान करेंगे। चौथा भाव माता और मातृभूमि का होता है, और यहाँ पर शुक्र का गोचर होगा, तो आपको अपनी माता और मातृभूमि से लगाव बढ़ेगा। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति आपका प्रेम बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर गोचर करते हुए भौतिक सुख सुविधाओं के लिए शुक्र आपके हेल्प करेंगे। अगर आप महिला हैं तो इस समय आप ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, इन सब चीज़ों पर धन खर्च करेंगी। आभूषण, ज्वेलरी, गोल्ड, इन सब में निवेश आपका बढ़ेगा, क्योंकि आठवां भाव, दूसरा भाव जो है वो आपके परिवार का भी होता है। परिवार का भी इस समय आपको साथ मिलेगा, और परिवार के साथ मिलने से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। शुक्र अष्टम भाव के स्वामी होकर के लग्नेश हैं, लग्न के स्वामी हैं, तो आपके लिए गुप्त धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। और ये योग केवल 1-2 महीने नहीं बल्कि पूरे वर्ष भर बना रहेगा। अचानक से कोई पैसा, कहीं जो डूबा हुआ धन है वो आपको मिल सकता है, पैतृक संपत्ति मिल सकती है। शुक्र
और गुरु दोनों आपके विवाह के कारक होते हैं, और गुरु सप्तम भाव में बैठे हैं जो कि विवाह का होता है, तो विवाह के बाद आपको ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति हो सकती है। विवाहित हैं आप तो गुरु सप्तम भाव में बैठे हैं, अपने जीवन साथी के सहयोग से आपको व्यापार व्यवसाय में लाभ की प्राप्ति होगी। इसके बाद 31 मार्च से लेकर के 25 अप्रैल ये गोचर काल भी शुक्र का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 31/3 से लेकर के 25/4 तक शुक्र का गोचर मीन राशि में होगा। अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे शुक्र, और यहाँ पर जब अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे तो छठे भाव से संबंधित आपकी जो भी समस्याएं लंबे से समय से चली आ रही थीं, अचानक से वो समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर शुक्र जब अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे, और यहाँ पर राहु के साथ हैं। राहु आकस्मिकता के कारक होते हैं। अचानक से आपको धन प्राप्त होगा, और धन कहाँ से प्राप्त होगा? धन आपको या तो अष्टम भाव से प्राप्त होगा और या फिर 12वें भाव से प्राप्त होगा। 12वां भाव विदेश का होता है। इस समय आपके विदेश जाने के सपने पूरे होंगे, विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी, विदेश से आपको धन की प्राप्ति होगी। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। आप मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, या फिर अगर आप कला और सौंदर्य से संबंध रखते हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, शिल्प कला, मूर्ति कला, इन सब क्षेत्रों में आपको विदेश जाकर के अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर मिलेगा, और वहाँ से आपको प्रभुत्व धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। इसके बाद जो अगला गोचर है 25 अप्रैल से लेकर के 19/5, ये गोचर भी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 19/5 तक, 19 मई तक शुक्र सप्तम भाव में रहेंगे, और यहाँ पर 1 मई तक गुरु हैं। गुरु इसके बाद राशि परिवर्तन करके अष्टम में चले जाएंगे। शुक्र अकेले केंद्र के भाव में गोचर करेंगे, सप्तम भाव में। सप्तम भाव जो होता है ये आपके दाम्पत्य सुखों का होता है, विवाह का होता है, ये पार्टनरशिप में व्यापार का होता है। सप्तम भाव व्यापार का भी होता है, और दशम होने के नाते सप्तम भाव आपके करियर को भी शो करता है। यहाँ पर जब शुक्र का गोचर होगा, लग्न पर आपके दृष्टि डालेंगे, आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। शुक्र बहुत ही शुभ और सौम्य ग्रह हैं। आपका व्यवहार, आपकी वाणी शुक्र के प्रभाव से अत्यंत मृदु होगी। विवाह का तो प्रबल योग बनेगा इस समय। डेट और टाइम आप नोट कर लीजिए, 25 अप्रैल से 19/5, 25 अप्रैल से 19/5। विवाह के दो प्रबल कारक ग्रह गुरु और शुक्र दोनों सप्तम में होंगे, तो 25 अप्रैल से 19/5 तक जो लोग विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए विवाह का बहुत अच्छा योग बनेगा। इसके बाद व्यापार, जो कि सप्तम भाव से देखा जाता है, यहाँ पर जब शुक्र गोचर करेंगे, शुक्र के मित्र हैं बुध, जो कि भाग्य भाव के स्वामी भी हैं और विदेश भाव के भी स्वामी हैं। इस समय भाग्य आपका साथ देगा, और आप विदेशों से व्यापार को आगे लेकर के जाएंगे। नई नई बिजनेस डील्स मिलेंगी। जब यहाँ पर शुक्र का गोचर होगा तो पार्टनरशिप में व्यापार से भी आपको लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये होगी कि जब सप्तम में शुक्र का गोचर होता है तो महिलाओं के सहयोग से या महिलाओं से संबंधित चीज़ों के व्यापार व्यवसाय में आपको बहुत बड़े लाभ की स्थिति बनती है। आप शुक्र से संबंधित, महिलाओं से संबंधित चीज़ें, गारमेंट्स, ड्रेसेस, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग का कार्य, ब्यूटी पार्लर का कार्य, श्रृंगार प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम या आभूषण, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, इन सब का व्यापार व्यवसाय अगर आप करते हैं तो शुक्र आपके व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों तक पहुंचा देंगे। शुक्र बहुत ही सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, तो इस समय आपका पारिवारिक जीवन भी बहुत
बेहतर स्थिति में रहेगा। किसी प्रकार का कोई तनाव है वो समाप्त होगा। जीवन साथी के सहयोग से इस समय आप अपने व्यापार व्यवसाय में आगे बढ़ेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो आपके राशि के स्वामी शुक्र का जो गोचर है वो वर्ष पर्यंत आपको धन, वैभव, समृद्धि और संपन्नता प्रदान करता रहेगा। 19/5 से लेकर के 12 जून तक शुक्र गोचर करेंगे अपनी ही राशि वृषभ राशि में, और यहाँ पर अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बनाएंगे। विपरीत राजयोग वो राजयोग होता है जो कि मनुष्य को तमाम संघर्षों से दूर करने के बाद, तमाम संघर्षों को पार करके व्यक्ति जब बुलंदियों तक पहुंचता है तो वो कार्य विपरीत राजयोग का होता है। तो यहाँ अष्टम भाव में शुक्र का जो गोचर होगा तो आपके जीवन में जो समस्याएं लंबे समय से चली आ रही थीं वो समस्याएं समाप्त होंगी। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है। आपके लग्न के स्वामी हैं शुक्र। इस समय आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपके मन की जो नेगेटिविटी थी, नकारात्मकता, वो दूर होगी। और राहु जो कि छठे भाव में बैठे हैं, विदेश के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस समय आपको विदेश जाने का भी योग बनेगा। खास करके मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, कला और सौंदर्य के क्षेत्र में आप विदेश जा सकते हैं और वहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी। गुप्त धन की प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा 19/5 से 12/6 के बीच में। कोई ऐसा पैसा जो अचानक से आपको प्राप्त हो जाए, कोई डूबा हुआ पैसा, कोई गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा, ये सब पैसा आपको मिलेगा। और इसके बाद 7 जुलाई से 31 जुलाई तक शुक्र का गोचर आपके कुंडली में दशम भाव में होगा। यहाँ पर शुक्र केंद्र के भाव में गोचर करते हुए आपके कार्य क्षेत्र का, आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा योग बनाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही थी, आपके सहयोगी आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, बॉस से नाराज़गी चल रही थी, या आपके सहयोगी ही आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स कर रहे थे, तो वो चीज़ें 7 जुलाई और 31 जुलाई के बीच में सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आपका व्यवहार, आपकी वाणी इतनी मृदु होगी और काम में इतना मन लगा करके आप कार्य करेंगे कि आपके सहयोगी ही आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे और आपके मित्र बन जाएंगे। खास करके अगर आप व्यापार व्यवसाय करते हैं, कला और सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का, या उन चीज़ों का जो सुख सुविधाओं को बढ़ाती हैं, तो इस समय बहुत अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी व्यापार में। और यहाँ पर गोचर करते हुए शुक्र की दृष्टि सब चौथे भाव पर पड़ेगी। आप घर से दूर हैं तो घर के पास आने का योग बनेगा। माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, माता से धन की भी प्राप्ति होगी। भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी योग इस समय बनेगा। पूरे वर्ष में 2 समय ऐसा है जबकि आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी क्रय करने का योग बनेगा। पहला तो ये है कि 12 फरवरी से 7 फरवरी तक जब मकर राशि में होंगे, और दूसरा 19 मई से लेकर के 12 जून जब शुक्र कुंडली के दशम भाव में होंगे, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी वाहन इन सब का योग बनेगा। इसके बाद शुक्र लाभ के भाव में चले जाएंगे और यहाँ पर आपको हर प्रकार का लाभ प्रदान करेंगे। आपकी इनकम को बढ़ाएंगे, आपके गेन्स को बढ़ाएंगे, आपका सोशल सर्किल बढ़ेगा। और इसके बाद शुक्र कुंडली के 12वें भाव में चले जाएंगे, जहाँ पर शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो यहाँ से आपको विदेशों से और 12वें भाव की चीज़ों से बहुत बड़ा लाभ प्रदान करेंगे। तो कुल मिलाकर के धन की दृष्टि से तुला राशि के लिए 2024 बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। प्रश्न ये है कि क्या आपका भाग्य साथ देगा? तो देखिए, अगर भाग्येश कोई शुभ ग्रह है और वो लग्नेश का मित्र है, तो भाग्य तो पूरी तरह से साथ आपको देगा ही। पूरे वर्ष पर्यंत आपका भाग्य आपके साथ देगा रहेगा, क्योंकि राशि के स्वामी शुक्र हैं, भाग्य के स्वामी बुध हैं। शुक्र और बुध परम मित्र हैं, और बुध यहाँ पर 12वें भाव के भी स्वामी हैं विदेश के। तो भाग्य से उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं, धार्मिक यात्राएं आप करेंगे, हवाई यात्राएं करेंगे इस गोचर काल में। आप खास करके कुछ टाइम पीरियड में बता दूं,
1 फरवरी से लेकर के और 20 फरवरी, ये जो समय है, इस समय शुक्र बुध का गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव में होगा, मित्र की राशि शनि की राशि में। चौथे भाव में गोचर करते हुए बुध भौतिक सुख सुविधाएं तो प्रदान करेंगी। बुध की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। खास करके वो लोग जो बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, आईटी, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे जातकों को विदेश जाकर के अपनी कार्य क्षमता का प्रदर्शन करने का भी अवसर मिलेगा। बुध व्यापार के क्षेत्र कारक होते हैं, दशम पर दृष्टि डालेंगे तो आपके व्यापार में भी बहुत बड़ी उन्नति देखने को मिलेगी, क्योंकि बुध भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। और व्यापार का संबंध विदेशों से भी बढ़ेगा, क्योंकि बुध विदेश भाव के भी स्वामी हैं। इसके बाद 7 मार्च तक बुध शनि के साथ कुंभ राशि में पंचम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर बुध की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, तो बुध आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। खास करके आपकी इनकम को बढ़ाने का कार्य करेंगे बुध। और बुध का जो विशेष महत्वपूर्ण गोचर काल है वो है 14 जून से 29 जून। 14 जून से 29 जून अपनी ही राशि में और भाग्य के भाव में गोचर करेंगे। भाग्य के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में जब बुध गोचर करेंगे तो इस समय भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा। और बुध की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव पर। अब देखिए, तीसरा भाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को शो करता है, सोशल मीडिया को शो करता है, संचार माध्यमों को शो करता है। बुध 12वें भाव के स्वामी हैं, व्यापार के कारक हैं, तो इस समय आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके विदेशों से व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात, तुला राशि शुक्र की राशि, शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत हुए तो 14 जून से 29 जून का जो समय है विशेष महत्व का है। आपको फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग के क्षेत्र से, टीवी सीरियल से, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, ऑनलाइन एक्टिविटीज़, इन सब क्षेत्रों से, सोशल मीडिया, इन सब क्षेत्रों से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि भाग्य पूरी तरह से इस समय आपका साथ देगा। और इसके बाद 23 सितंबर से और 10 अक्टूबर का जो गोचर काल होगा, इसमें बुध आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे, कन्या राशि में, और यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाएंगे। तो विदेश संबंधी जो भी कार्य आपके हैं वो इस गोचर काल में पूरे होंगे। विदेशों से धन मिलेगा, विदेशी व्यापार बढ़ेगा, विदेश में सेटल हो पाएंगे आप, विदेश में नौकरी का भी योग बनेगा। आपकी कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी मंगल हैं, और मंगल के गोचर का विशेष प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, आपके कैरियर पर। 5 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक मंगल का गोचर कुंडली के चौथे भाव में होगा, मकर राशि में, अपनी उच्च की राशि में। यहाँ पर मंगल उच्च की राशि में गोचर करते हुए रोचक राजयोग का निर्माण करेंगे और दृष्टि पड़ेगी कर्म के भाव पर। रोचक राजयोग वो राजयोग होता है जो व्यक्ति को अदम्य साहस का धनी बनाता है, टाइम का पंक्चुअल बनाता है, अनुशासन प्रिय बनाता है। आप अपने कार्य क्षेत्र में इस समय एक नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे। खास करके अगर आप आर्मी में हैं, एयरफोर्स में हैं, मिलिट्री में हैं, नेवी में हैं, पुलिस विभाग में हैं, पैरा मिलिट्री फोर्सेज में हैं, तो ये समय आपके लिए पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ प्राप्त करने का होगा। मंगल के प्रभाव से आप वो कार्य भी इस समय पूरे कर ले जाएंगे, उन चुनौतियों को आप एक्सेप्ट करेंगे जो दूसरों के लिए असंभव सी प्रतीत होती हैं। इसके अलावा गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां इस समय आप हासिल करेंगे मंगल के प्रभाव से। मंगल
सेनापति होते हैं। सेनापति ना तो डरते हैं, ना दबते हैं, ना झुकते हैं। सेनापति सिर्फ और सिर्फ जीतना जानते हैं। इस समय मंगल के प्रभाव से आपके विरोधी परास्त होंगे, आपके विरोधी आपका सहयोग करेंगे। और चूंकि सूर्य लाभ के स्वामी हैं, मंगल के मित्र भी हैं, और मंगल की दृष्टि भी लाभ के भाव पर पड़ रही है, तो इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र से बहुत बड़ा लाभ मिलने का योग बनेगा, चूंकि रोचक राजयोग बन रहा है। और इसके बाद मंगल एक बार फिर से रोचक राजयोग बनाएंगे आपकी कुंडली के सप्तम भाव में 1 जून से लेकर के 12 जुलाई। और ये समय भी विशेष महत्व का होगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल केंद्र के भाव में होंगे, रोचक राजयोग बनाएंगे, आपके अंदर नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार करेंगे। खास करके यहाँ पर मंगल गोचर करते हुए व्यापारी वर्ग के लिए, जो लोग व्यापार कर रहे हैं, खास करके वो लोग जो कि मेडिकल और सर्जरी से चीज़ों का संबंधित चीज़ों का व्यापार करते हैं, या जो लोग गेम्स और स्पोर्ट्स की चीज़ों का व्यापार करते हैं, उनके लिए व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाने वाला होगा मंगल का रोचक राजयोग। और यहाँ गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि जब धन के भाव पर पड़ेगी, तो मंगल आपको असीम धन संपदा भी प्रदान करेंगे। हालांकि 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि मंगल के कारण आपके अंदर क्रोध और उग्रता भी बढ़ेगी, तो दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति बन सकती है, परिवार के सदस्यों के बीच में तनाव की स्थिति बन सकती है। लेकिन दूसरी तरफ मंगल आपको व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाएंगे, धन की प्राप्ति कराएंगे, धन का निवेश कराएंगे, धन का संचय कराएंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी लाभ आपको प्रदान करेंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर के तुला राशि के जातकों के लिए 2024 का जो समय है, ये विशेष उपलब्धियों भरा रहने वाला है। जो डेट्स मैंने बताई हैं, उन डेट्स पर आप भरपूर प्रयास कीजिए। आप एफर्ट करेंगे, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और साथ ही साथ आपके जीवन में जिस ग्रह की महादशा अंतर्दशा गतिमान हो, उसका उपाय भी कर लें। उपायों के लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, लिंक दे रहा हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।